बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व उकब्बिरुहु तकबीरा व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल्लज़ी अरसलहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व सहबिही वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व हमलनाहु अला ज़ाति अलवाहिम व दुसुर तजरी बिअयुनिना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या आलिम मा काना व मा यकून। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आला शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना हुजूर आका इनामदार मदनी ताजदार अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना आपके हुजूर हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद आज का ये उर्स पाक कुतुबे मदीना कुदवतुस सालिकीन बुरहानुल वासिलीन हज़रत ख्वाजा पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब नव्वरल्लाहु ताला मरकज़हु खलीफा मजाज आला हज़रत हजूर पीर सियाह लजपाल गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका उर्स पाक बड़ी मोहब्बत के साथ जारी उसारी है। मेज़बान महफिल इंतहाई इज़्ज़त के लायक वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर सैयद मुनीब शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ अपनी मारूज़ात से कबल इतनी प्यारी महफिल सजाई उर्स पाक हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको साबित कदमी अता फरमाए। कुतुबे मदीना का अल्लाह करीम आपको फैज़ान नसीब फरमाए। हजरात, जो शाह जी ने उठते वक्त मुझे हुक्म फरमाया, टाइम के एतबार से टाइम उतना ही होता है आपकी मौजूदगी में। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, हमने सवार किया, शाह जी मुनीब शाह जी, वह हमलनाहु, हमने उसको सवार किया। हु ज़मीर का मर्जे, हु ज़मीर से मुराद जनाब नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कश्ती पे सवार किया। वो कश्ती कैसी है? वो कीलों वाली कश्ती, वो तख्तों वाली कश्ती। अल्लाह फरमाता है हमने उस कश्ती के ऊपर सवार किया। ताजरी बिअयुनिना, वो कश्ती हमारी आंखों के सामने चलती है। हजरत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जो कश्ती बनाते हैं, ये इमाम कसाई ने कससुल अंबिया के अंदर जिक्र किया है कि जब आप कश्ती बनाते हैं, होता क्या है कि उस कश्ती को रात को बनाते हैं, सुबह आप जाते हैं तो वापस आते हैं तो उसको कीड़े खा जाते हैं और वो ज़ाया हो जाती है। जितनी बनाते हैं आप, वो जिस तरह से भी ज़ाया होती वो ज़ाया हो गई।
हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते हैं, मौला कश्ती बनाता हूँ ये ज़ाया हो जाती है, आता हूँ तो। अल्लाह ताला ने नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम को जो हुक्म फरमाया वो क्या है? इमाम कसाई ने लिखा है क़ससुल अंबिया में कि अल्लाह ने फरमाया, प्यारे नूह अलैहिस्सलाम मेरी मखलूक में से जो अकाबिरीन हैं उनके नाम लिखो। अल्लामा सालवी साहब जुमले पे गौर करें, अल्लाह ने क्या फरमाया? शाहजी मुनीब शाह जी तवज्जो फरमाएं, आपकी तवज्जो, आप क्योंकि सजादा नशीन है इस दरगाह के, और जो साहिब सजादा होता है ना, मुझे हजरत किबला ने शफकत फरमाई, साहबजादा पीर नूर अमीन साहब दामद बरकातुहुल आलिया, पिछले दिनों आप तशरीफ़ ले गए सल्लो की शरीफ, तो दरस पाक में आप तशरीफ़ लाए, तो मुझे आपने एक बात इरशाद फरमाई, मैं वो आपको भी अर्ज़ करता हूँ। ये जो होता है ना, मिसाल के तौर पे शाहजी मुनीब शाह जी किसी के घर चले गए हैं, तो आप सिर्फ ये ना समझें कि मुनीब शाह जी आए हैं, ये भी साथ समझा करो कि मुनीब शाह जी आए हैं और पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब की दरगाह के सजादा नशीन भी आए। आपने हजरत जो मुझे बात इरशाद फरमाई, आप तशरीफ लाए, इस्तकबाल किया, मैंने क्या करना था, तो आपने मुझे इरशाद फरमाया कि आपने फरमाया कि हजूर अमीर शरीयत ख्वाजा हमीदुद्दीन साहब नव्वरल्लाहु ताला, आपने इरशाद फरमाया कि जब किसी दरगाह का सजादा नशीन किसी के यहाँ जाता है, शाह जी, जब किसी दरगाह का सजादा नशीन किसी जगह पे जाता है, तो जो साहिब मिज़ार होते हैं, जिनका वो साहिब सजादा होता है, वो अपनी कब्र अतहर से बाहर निकल के वो देखते हैं कि मेरे सजादा नशीन का कौन इस्तकबाल और किस तरह कर रहा हो। जज़ाकुमुल्लाह। तो ये कुतुबे मदीना का लफ्ज़ और आला हजरत हुजूर पीर सियाल के खलीफा मजाज के सजादा नशीन, सुबहान अल्लाह। मैं कहता हूँ मुनीब शाह जी आपको सद सलाम, हजारा सलाम, करोड़ा सलाम, आप जो साहिब सजादा बने हजरत पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब के। तो जब वो कश्ती ज़ाया हो जाती, मेरी टोटल तकरीर कितनी है मैं आपको बता दूं, 10 मिनट, जिसमें से 3-4 मिनट चले गए हैं। अब आप तवज्जो फरमाएं मेरी तरफ। जब वो कश्ती ज़ाया हो जाती तो इमाम कसाई ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बारगाह में अर्जी पेश करते हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम मेरी मखलूक के, सालवी साहब तवज्जो करें ना आप, मैंने आपकी सारी तकरीर तवज्जो से सुनी है। आपने फरमाया 10 रुपये नहीं चाहिए, तवज्जो चाहिए, तो हमें भी तवज्जो ही चाहिए जनाब, तो पैसे भी दे दो तो बरक आपका ठीक है, लेकिन तवज्जो तो चाहिए ना आपको। सुनो जी, अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, प्यारे नूह अलैहिस्सलाम मेरी मखलूक के अकाबिरीन के नाम लिखो इस कश्ती पर, यह कश्ती महफूज हो जाएगी। फरमाया वो कौन है? अर्ज की या अल्लाह वो कौन है? जुमले गौर करना। फरमाया वो असहाब मुहम्मद, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब हैं। वो मखलूक व उम्मत के अकाबिरीन कौन हैं? फरमाया वो असहाब मुहम्मदिन, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, फरमाया वो सहाबी हैं। फकातबाहुम नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम, तो लिखे नाम उनके, किसने? जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने। कहाँ? अला जवान बिहा अल अरबा, उस कश्ती की चारों जानिब एक कोने पे नाम लिखा अफजलुल बशर बादल अंबिया, खलीफा अव्वल बिला फसल जनाब अबू बकर सिद्दीक पाक का। दूसरे कोने पे नाम लिखा जनाब सैयदना उमर पाक का। तीसरे कोने पे नाम लिखा जनाब उस्मान गनी का। चौथे कोने पे नाम लिखा मौला कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आगे क्या अल्फाज हैं? इमाम कसाई लिखते हैं, जब ये असहाबे अरबा के नाम लिखे गए फ़हुफ़िज़त, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की हिफाजत फरमा दी। साहिबो, अगर ये पैगाम है आपको, अगर अल्लाह के पाक पैगंबर
जनाब नूह अला नबीना अलैहि सलाम कश्ती के कोनों पे असहाबे अरबा के अस्मा तहरीर करें तो उलमा ने लिखा आपकी कश्ती महफूज, तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, जो हुजूर का गुलाम, असहाबे अरबा का नाम दिल पे लिखेगा, अल्लाह ताला उसकी कब्र को कीड़ों मकोड़ों से महफूज फरमा दे। बात इधर से कि पहला नाम पहले कोने पे लिखें जनाबे अबू बकर सिद्दीक का। मैं कल से अर्ज कर रहा था अगर हाजिरी का मौका मिला तो मैं ये एक शेर भी अर्ज करूंगा। तरन्नुम में वैसे मैं शेर नहीं पढ़ता, शाजी पढ़ते हैं, वही आपको भी सुनाएंगे भी, लेकिन इसकी मैंने ट्राई की है, मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं पढ़ सकूँ तो। नाम भी उसमें सुर नाम भी ना निकली, उसमें जो वजन है वो आपके सामने आ जाएगा। ये नजर है हुजूर पीरुल अमीन फरूकी साहब दामद बरकातुहुल आलिया पीर साहब की बिला और दूसरे साहबजाद साहब मुनिया ठीकरियां वाले, आप हजरात की नजर है। वो क्या है, वो मैंने रट्टा जी इस तरह लगाया है, हक सच दा सही फाए, शेर सुने जरा, हक सच दा सही फाए, पहला सोने दा अबू बकर खलीफा, पहला सोने दा अबू बकर खलीफा। अगर आपका ये अकीदा है, मैं ये कह रहा था कि शादी के पास मुनीब शादी के पास सबसे बड़ा जो इनके पास फैजान है वो ये है कि ये मसले के हक़ अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर कायम है। सबसे बड़ा इनके पास फैज ये है। अगर आप ये समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा, तो फिर आप भी पढ़ें जरा, रौनक हो जाए महफिल की। पहला सोने दा अबू बकर खलीफा, हजरत आप पढ़ें, मेरा ख्याल है शायद ये फिर पढ़ेंगे। पहला सोने दा अबू बकर खलीफा। मैं आपसे ये पढ़वाना चाहता हूँ, फिर मैंने इससे अगली बात कर दी। हक सच दा सही फाए, पढ़िए, हक सच दा सही फाए। लें जी, ये मैं हकीकत कहने को, जिसको नहीं आता वो ना पढ़े, वो तो मजबूर है ना, वो तो शरी माजूर है। फिर जिसको आता है वो तो पढ़े ना। हक सच दा, आप लगता है आपको समझ भी आ रही है और आप समझ रहे हैं कि ये बात ठीक कर रहे हैं। हक सच दा सही, वो सहीफा क्या है, पहला सोने दा अबू बकर, इसको 3 बार पढ़ें फिर अगली बात करता हूं। पहला सोने दा अबू, पहला सोने दा अबू। मैं कहता हूं चलते फिरते उठते बैठते ये विरद करना, इंशाअल्लाह अजीज आप पढ़ रहे हैं, मेरा ईमान है मुनीब शाह जी को बरकतें इस जगह पर नसीब होंगी। सैयदना सदीक अकबर का फैजान आपने जो अपनी जुबान से आपकी मरकबत पढ़ी, आपकी शान में पढ़ा, आपको भी आपका फैजान नसीब होगा। हजरत ये उर्स है, ये उर्स है हजरत शाह जी पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब का। तो उर्स, ये साहिब मिजाज से फैज लेना, ये कोई इतना अगर मुश्किल नहीं है ना, तो ये इतना आसान भी नहीं है। हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मिज़ार पुर अनवार पे, आपको पता है कितना अरसा हाजिरी दी है? 20 साल हाजिरी दी है। कितना अरसा? 20 साल। 20 साल। और अंदाज क्या था, ये देखें, ये खरकान है, ये बुस्ताम है। 20 साल हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी खरकान से चलते बुस्ताम आते, ये देखें, ऐसे चलते सीधे। इशा की नमाज आप खरकान में पढ़ते, वहां हाजिर होते। सारी रात हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे
हजरत ख्वाजा अबू हुसैन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुराकबा करते, सारी रात मुराकबा करते। सुबह का वक़्त होता, आप वहाँ से निकलते बुस्तान से, वापस खरकान जाकर फजर पढ़ते। अब जो जुमला सुनना है आपने, जाते किस तरह ये समझे, ऐसे जाते। जब वापसी आते ये देखें, उल्टे कदम बुस्तान से खरकान पहुंचते। कितने दिन भूल भी गए आप, क्या सुन रहे हैं आप? मैंने पहले कहा है ना 20 साल, मैं आपसे पूछ रहा हूं 20 साल उल्टे कदम चल के गए। वक्त आया शाहजी मुनीब शाह जी, वक्त आ गया हजरत ख्वाजा अबू हुसैन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल पाक का। जब वक्त आया तो आपने एक वसीयत तहरीर फरमाई। फरमाया अबू हुसैन खरकानी की वसीयत यह है कि अबू हुसैन खरकानी की कब्र को 30 गज गहरा खोदना। कितना? शाहजी मुनीब शाह जी कितना? 30 गज। क्यों इतनी गहरी कब्र? अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी का भी यहाँ एक मिलता है कि आपने फरमाया जब अहमद रजा दुनिया से जाए तो इसकी कब्र जितना एक आम इंसान का कद होता है इतनी गहरी होनी चाहिए। पूछा गया क्यों? आपने फरमाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा गरी हो तो अहमद रजा खड़े होकर हुजूर का इस्तेमाल करें। ये इमाम अहले सुन्नत हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बारे में। तो ख्वाजा अबू हुसैन खरकानी ने फरमाया 30 गज गहरी कब्र खोदना। जनाब इतनी गहरी कब्र क्यों? आपने फरमाया इसलिए कि बुस्तान की ज़मीन खरकान की ज़मीन से ऊंची है। फरमाया ये 30 गज वो ज़मीन ऊंची है। फरमाया अबू हुसैन खरकानी ये नहीं चाहता कि मरने के बाद भी ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र से ऊंची कब्र बन जाए। ये अबू हुसैन खरकानी ये चाहता है मरने के बाद भी बायजीद बुस्तामी का अदब करे। साहिबो ऐसे ही फैज़ मिल जाता है। इनके पास जाना पड़ता है, मुजाहिदे करने पड़ते हैं, रियासतें करनी पड़ती हैं, इनकी कब्रों से जाकर फैज़ हासिल किया जाता है। आखिरी बात, अल्लामा कुशैरी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि जब भी अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता हूँ तो सबसे पहले मैं गुस्ल करता हूँ, गुस्ल करता हूँ, नया सूट पहनता हूँ, वुजू रोज़ा रखता हूँ, वुजू की हालत में अपने शायख की बारगाह में जाता हूँ। साहिबो आज हमारी ये पोजीशन है, हम जितने हजरात की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ऐ देखो मेरे लिए तौबा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने समेत आप और मैं एक ही। क्या कभी हम भी अपने शायख कामिल की बारगाह में कब्र अनवर पे फयूज़ो बरक़ात हासिल करने के लिए कोई ज़िंदगी में हमारी भी ऐसी हाज़री है कि गुस्ल किया हो, सबसे पहले वुज़ू किया हो? अल्लाह अकबर। किसी ने हजूर मेरे शरीयत से ये बात कर दी, शिकायत कर दी कि हजूर साल शरीफ वही है, पीर सैयद हैदर शाह साहब जलालपुरी यहाँ से तैयार हुए, पीर मेर अली शाह साहब यहाँ से तैयार हुए, पीर इकराम शाह साहब रसूल नगरी यहाँ से तैयार हुए। हजूर आज कोई नहीं हैदर शाह जलालपुरी तैयार हो रहा साल शरीफ से, आज कोई नहीं मेर अली शाह गोलडवी तैयार हो रहा साल शरीफ से। हजूर अमीर शरीयत ख्वाजा हमीदुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया अल्लाह की कसम, आपने फरमाया ये साल शरीफ वही है। आपने फरमाया आज भी कोई हैदर शाह बन के तो आए, मेर अली शाह कोई बन के तो आए, फरमाया इकराम शाह रसूल नगरी कोई बन के तो आए। साहिबो ये आस्थाने वही हैं, उनका फैज़ उसी तरह ठाठे मार रहा है, हम में कमी आई। लिहाजा ये हजरात जो साहिब सजादा होते हैं इनके पास उस वली कामिल, उस दरगाह वाले बुजुर्ग का पूरा पूरा फैज़ होता है और उस साहिब मिज़ार की पूरी पूरी नज़र होती है कि मेरे इस साहिब सजादा के साथ कौन मोहब्बत कर रहा है, कौन प्यार कर रहा है, कौन कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। यकीनन ये शाह जी के ऊपर नज़र है उनकी, तो आप सब हज़रत शाह जी
पीर सैयद मुनीब शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया आपके साथ पूरी मोहब्बत के साथ पेश आए। और भी कुछ अर्ज करना था, टाइम ख़त्म हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ जो अर्जी पेश की अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। नाज वाले न्याज क्या जाने, नाज वाले न्याज क्या जाने, कुफर वाले नमाज क्या जाने। जो गिरफ्तारे जुल्फे यार नहीं, वो तूले जुल्फे दराज क्या जाने। जो पलीदों से मिल के खाते हैं, वो पाक अहमद का राज क्या जाने। फकीराना एक दफा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।